सतगुरु स्वामी समन्दास महाराज की, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की, गुरु गद्दी शुक्रताल की, महात्मा संदीप दास जी की, महात्मा संदीप दास जी की, महात्मा गोवर्धन दास जी की, सतगुरु स्वामी समन्दास महाराज की, महात्मा संदीप दास जी की, महात्मा संदीप दास जी की, सतगुरु स्वामी समन्दास महाराज की, सतगुरु स्वामी समन्दास महाराज की, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की, महात्मा श्री संदीप दास जी की, महात्मा श्री संदीप दास जी की। आदरणीय गुरु प्रेमियों, सभी को सतनाम बोलिए। सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी समनदास महाराज की जय, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय, अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की जय, गुरु गद्दी शुक्रताल की जय, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की जय, सभी संत समाज की जय। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुरु गद्दी शुक्रताल पर जो प्रबंधक है, महंत है महाराज श्री गोवर्धन दास जी, उनके साथ संदीप दास जी हर वक्त जो है परछाई की तरह रहते हैं और काफ़ी वर्ष उनको सेवा करते हुए हो गए। तो 28 जून को आज ऐसी घड़ी आई कि महाराज जी ने माइक से अनाउंसमेंट किया कि संदीप दास जी को बाणा दिया जाएगा। बाणा बोले तो वेग। तो जैसे ही उनको आदेश हुआ कि गुरु पूजा लेकर आएँ, गुरु गद्दी पर जाएं, मत्था टेक करके आया, आज संत समाज की उपस्थिति में उनको बाणा दिया जाएगा। तो तभी संतों में सेवादारों ने तैयारियां की और ये आप देख रहे हैं महात्मा संदीप दास जी, जो ये नौजवान हैं, अभी लगभग 30-32 साल की आयु में हैं, लेकिन काफ़ी वर्षों से ये गुरु महाराज जी की सेवा में समर्पित है। और ये सेवा भी ऐसी नहीं, ये बाणा ऐसे ही नहीं मिलता, इसमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, अपनों को त्यागना पड़ता है, अपना रिश्तेदार, परिवार, कुलवंश से दूर होकर गुरु का होना पड़ता है। तो जबकि ये यहीं शुक्रताल के नज़दीकी फिरोजपुर गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अपने घर भी नहीं जाते हैं। तो मतलब घर परिवार से मोह भंग जब हो जाए, जब गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए, तब इंसान इस सतगुरु के इस शुभ घड़ी को प्राप्त करता है। और ये बड़ी बात है आज के समय में किसी के लिए संत बनना, साधु बनना, महात्मा बनना। नहीं तो एक समय होता था कि महात्मा जो होते थे, संत होते थे, वो इंसान को तपाते थे और शारीरिक परीक्षाएं लेते थे उनकी, जैसे 40 दिन की खड़ी तपस्याओं में कर देना, ज़मीन के अंदर दबवा देना और तमाम तरह की जो शरीर को यातनाएं देने की बहुत सारे और भी क्रियाएं हैं, उनको कराते थे। लेकिन महाराज श्री गोवर्धन दास जी इनके भाव, भक्ति और इनकी सेवा से प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्हें किसी से सुनने की आवश्यकता नहीं, वो उनके अपने साथ ही रखते हैं। उनको पता है कि संदीप के अंदर कितनी सेवा, समर्पण, त्याग, बलिदान, ये सब चीज़ें उसने सीख ली हैं। तो वैसे ही देखिए गुरु गद्दी पर ये जो गुरु पूजा लेकर गए, गुरु पूजा में महाराज जी का भगवा वस्त्र होता है, उनका जो संत विधि के अनुसार जो संस्कार विधि होती है, गुरु पूजा के अनुसार उसमें फूल प्रसाद और सेवा होती है, वो महाराज के चरणों में समर्पित की जाती है, उनको बंदगी की जाती है, अरदास की जाती है। एक ही परंपरा है, एक ही विधि है। और अच्छी बात यह है कि यह चोला तब मिल जाता है जब गुरु को अपने शिष्य पर पूरा भरोसा व विश्वास हो जाता है कि अब यह मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगा, मेरे मन को ठेस नहीं पहुंचाएगा। तो पूरा उसको भांप लेते हैं, जांच लेते हैं, तब ये संस्कार किया जाता है। और ये महाराज श्री गोवर्धन दास जी ने लाखों संगत की उपस्थिति में, सैकड़ों संतों की उपस्थिति में, संत विराजमान थे गद्दी पर, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज साक्षात बैठे हुए हैं गुरु गद्दी में, घोषणा करके महाराज संदीप दास जी को महात्मा की भेंट दिया गया। तो अब जो है और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं
जब मनुष्य सामान्य रहता है तो वो सामान्य व्यक्तियों की तरह रहता है, लेकिन जब ये चौड़ा मिल जाता है, फिर महात्मा की उपाधि मिल जाती है, फिर लोग चरण भी स्पर्श करते हैं और जो साधु संतों का सत्कार सम्मान होता है वही होने लगता है। तो उसकी गरिमा का भी ध्यान रखना होता है। बहुत सारे इसमें बंधन भी होते हैं और बड़ी खुशी है संगत में कि गुरु पूजा नाचते गाते संगत के बीच लेकर के जा रहे हैं, जहाँ संत बैठे हैं, महात्मागण बैठे हैं, सतगुरु महाराज जी का सत्संग सुचारू रूप से चल रहा है। इतना ही नहीं, गुरु गद्दी पर शुक्रताल महाराज श्री गोवर्धन दास जी ने अपने समय में बहुत नौजवानों को तैयार किया। उन्होंने लाखों सेवादार तैयार किए और सैकड़ों युवाओं को सतगुरु के मिशन में लगाने के लिए प्रेरित किया। जैसे महात्मा मोनू दास जी हो गए, इंद्रेश दास जी हो गए, संदीप दास जी हो गए, महात्मा सोमदास जी हैं और तमाम उनके साथ उनके संगी जिन्होंने उनका संग किया है। बहुत लोग उनके ज्ञान विचार वाणी से प्रभावित होकर के महाराज जी के साथ लगे। वैसे में ही संदीप दास जी महाराज श्री गोवर्धन दास जी के अभी तक के शिष्यों में सबसे लोकप्रिय हैं, क्योंकि इनकी करनी महान है। 24 घंटे साथ में रहते हैं, कहीं भी 4-4, 5-5 आश्रम चला रहे हैं, सभी तारीख अटेंड करते हैं। लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, फ़ोन पे तारीख लेनी, किसी के शादी में जाना, किसी के किसी तरह के आयोजनों में, सत्संगों में जाना, तो वो सारी रूपरेखा बनाई जाती है। तो उसके लिए जो है महाराज गोवर्धन दास जी के शिष्य जो हैं संदीप दास जी, वो एक्टिव रहते हैं। और ये तो बहुत जागरूकता वाला काम है, क्योंकि इंसान यहाँ तो पता नहीं कभी कोई रात को फ़ोन कर दे, महाराज जी मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, कब कौन किस समय फ़ोन कर दे, सबका फ़ोन सुनना पड़ता है। कोई भी बाहर से आया गया अतिथि आश्रम पे संत हैं नहीं है, उसकी देख रेख करनी, उनके लिए व्यवस्था करना, तो बहुत सारे ये सेवा का भाव है। और सतगुरु महाराज की सेवा ही सर्वोपरि है, यही जीवन का मूल लक्ष्य है, यही हमें मोक्ष को प्राप्त करने में सहायक होती है। तो इसीलिए हम लोगों को सभी को साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी अपनी वाणियों में कहा है कि आंगन बगड़ बगड़ भयो पावन, हरिजन बैठे हरिजस गावन, करु डंडोत और चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवारूं, कथा कहें और अर्थ विचारें, आप तरे और अनको तारे, कह रविदास मिले निजदास, जन्म जन्म की काटे फास। तो संतों को बड़ा बताते हैं, उनकी उपमा करते हैं। तो अब महाराज जी के गोवर्धन दास जी के मैं गुरु गद्दी शुक्रताल नेम दिया था। नेम देकर क्या कहा था कि जो इसके हाथ में था वो भी महाराज जी को दे दिया था, नारी की डाल। ठीक, जो महाराज जी ने आदेश किया था कि हमने जो गुरु गद्दी कह दे दिया, सब देख रहे भाई, लग रहे हम, अगर नहीं लग रहे नहीं, जिक्कर गुरु ने लगाए थे, जिक्कर गुरु ने नेम दिया था, हम गुरु के नेम पर चले। अगर कोई हमने अड़ंग काम कराया तो गुरु हमारा ही इनका, हम गुरु के वचन को मानना, जो गुरु आदेश करते हैं वो ही हम करते हैं। ठीक भाई, कोई भी हो बिना आदेश के कोई काम नहीं करते। पहले नु होती कि कानों में ये बात हो गोवर्धन दास के, आज भी हो, आज नुगरे के भी घट में है कि गोवर्धन दास ना होता तो गद्दी नहीं बनाती। अगर नहीं, अगर गोवर्धन दास ना होता गद्दी नहीं बनती। मतलब भाई हमने रण मिलकर सारों ने जो गुरु ने आदेश कर रखा, मत हो डामा डोल, उखड़े की कोटी ने भाइयों जमे का लाखो मोल, यो हमने गुरु का वचन यो कर दिया, बात नहीं करा, बल्कि संदीप महात्मा ना करी कि ये चंद मना बाड़ो,
मैं बोला भाई जब गुरु ने आदेश कर दिया वो जिम्मेदारी हमारी है, अगर नहीं वह जिम्मेदारी हमारी है। जो काम होगा वो गुरु के आदेश में होगा। तो भाई आज गुरु गद्दी तक बढ़ा दिया जाएगा। गुरु गद्दी बजा के जो महात्मा है नहीं, जो महात्मा है वे गुरु गद्दी जाओ और वहीं बाणा चला जाएगा। ठीक भाई, अगर गुरु के नेम के हैं, गुरु के अन्यायी है, गुरु के बात को मानते हैं तो वो होना चाहिए। अगर नहीं पूजा आएगी, पूजा वहीं आएगी। ठीक। आज संगत व संत समाज की उपस्थिति में महात्मा जी संदीप दास जी को संत समाज जो है भेंट दे रहे हैं। संदीप दास जी को पुनः बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, सब हार तुम्हारे हाथों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे नाम की डाला फेरा हूँ, अर्पण कर दूँ जीवन भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, सब हार तुम्हारे हाथों में। तो आज इन्होंने सतगुरु को समर्पित तो पहले ही कर दिया था, लेकिन आज ये भेंट दिया गया है। इसकी बहुत लाज होती है, इसका सम्मान होता है। इसे देश के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति तक जो है इसका सत्कार सम्मान करते हैं। ये संतों की धरोहर है, इसका सत्कार होता है। इसको बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े कवियों ने महान बताया है। तो ये मिलना बड़ी सौभाग्य की बात है। ये सेवा परमार्थ पुरुषार्थ से मिलता है। तो सभी को बधाई, शुभकामनाएं। जय गुरुदास महाराज।